भाई यहाँ बैठ जा। वैसे अंकिता ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। तो तुम तो बाहर जाने वाले थे और ये अभी तक गया नहीं। अंकिता मुझे किसी काम से ना बाहर जाना पड़ रहा है। इनके घर वाले ना घर पे नहीं है। जब इनके घर वाले आ जाएं तो इन्हें घर पे छोड़ देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अबे अंकिता, ये कौन है? ये मेरे पति का अंधा दोस्त है। बस कभी कभी इसको ले आते हैं। आज भी यहीं बैठा हुआ है। जाने वाला था, पता नहीं क्यों नहीं गया अभी तक। यही रहेगा क्या? अरे नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। और मेरा पति भी। फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। शुक्र है ये चला गया। अब तो हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं तो सोच रही थी इसको थोड़ा टाइम और लगाना, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। अरे तू उससे छोड़, अब मेरे पास आ। हमारे पास पूरा दिन है, आराम से रहेंगे दोनों साथ में मिलके। अरे पागल हो गया क्या? वो देख लेगा। अरे इसे क्या पता चलेगा? ये तो वैसे भी अंधा है ना, तू क्यों टेंशन ले रही है? एक अंधा इंसान कैसे देख सकता है? भूल गई क्या? अरे नहीं, वो देख नहीं सकता पर सुन तो सकता है ना। अगर उसने कुछ सुन लिया तो अब तो तू ये बोलेगी कि इसके सामने बात भी मत करो। चल ठीक है, सुन एक काम करते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं, ठीक है? इससे तू भी कंफर्टेबल रहेगी और मैं भी। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं। भैया आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं 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 भाभी, कुछ खाना नहीं है। चलो ठीक है, मैं फिर यहीं पर हूँ, काम कर रही हूँ अपना। और भी कोई है क्या घर पे? अरे नहीं नहीं, मेरा दोस्त था बट वो चला गया। अब घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। ठीक है भाभी जी, लेकिन अभी किसी लड़के की आवाज़ आ रही थी। हाँ वो चला गया अब। चलो मैं अपना काम करने जाती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी जी, जब भी मेरे घर वालों का फ़ोन आए ना एक बार बता देना मुझे। अरे अंकिता, फिर से अपने आशिक को घर बुला लिया? अरे माँ, कितनी बार बोला मैंने आपको, आशिक नहीं है मेरा, बॉयफ्रेंड है। ये अनुज को पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो? अरे प्लीज आप ही बहस मत करो मेरे साथ। और क्या गलत है इसमें? आपसे जितना बोला जाए उतना कीजिए, जाइए। चलो छोड़ो, कुछ भी करना है तुम करो। हाँ 5,000 रुपये मुझे देना। अरे 5,000? 5,000 रुपए किस बात के? अभी तो तुम्हें पैसे दे थे, वो तो जल्दी खर्च भी हो गए। खर्च हो गए? पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, खर्च हो गए। अरे 10,000 रुपए दिए थे तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ तो महंगाई कितनी है। चलो लाओ 5,000 रुपये। माँ दिन पे दिन ना आपकी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं, अब बहुत हो रहा है। तो तुम्हारी भी तो पसंद दिन पे दिन बदलती जा रही है। अनुज को पता चलेगा तो क्या होगा पता है ना? चुपचाप से निकाल 5,000 रुपये। अरे यार चलो दे दो यार, मूड क्यों खराब करें हम अपना। अरे पागल हो गई हो क्या? 5,000 रुपए हैं, मुफ्त के थोड़ी आ रहे पैसे। पैसे निकालते हो या फिर मैं बताऊं? अरे नहीं यार, अजीब ब्लैकमेल है। स्टार्टिंग से इसको ऐसे गुस्से में रखती ना तब सही रहता। ज्यादा मुंह फाड़ती है ना वे अपने। हमें ना इसको पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। हमने स्टार्टिंग क्यों किया इसको पैसे देने? और तुझे क्या लगता है तू हमें ब्लैकमेल करेगी और हम तुझे छोड़ देंगे? नहीं, तो हमें जानती नहीं हम तेरा क्या कर सकते हैं। अगर तूने हमें ब्लैकमेल किया ना तो सोच, तुझे ना मैं इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। पूछ कैसे? वो ऐसे कि मैं अनुज को बोल दूंगी कि तू मुझ पर टॉर्चर करती है और तू दिन पे दिन ना पागल होती जा रही है, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। फिर अनुज क्या करेगा? अनुज तो मेरी बात मानेगा ही, क्योंकि प्यार जो करता है वो मुझसे, इतना भरोसा है उसे मुझ पे। जब वो ये सुनेगा कि उसकी माँ की दिमागी हालत खराब होती जा रही है तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास तो लेकर जाएगा ही। और जिस डॉक्टर के पास वो लेकर जाएगा ना वो भी मेरी पहचान का होगा। और उस डॉक्टर को मैं झूठी रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोल दूंगी, वो झूठी रिपोर्ट्स बना देगा। और वो भी ऐसी रिपोर्ट्स होगी जिसमें साफ साफ ये लिखा होगा कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है और तुम ना इस घर के लिए हानिकारक हो। बेचारी, फिर तो अनुज तुझे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ देगा, तेरी लाइफ तो पूरी खत्म। मेंटल हॉस्पिटल में उन पागलों के साथ रहेगी। इससे अच्छा है ना यहाँ पर चुपचाप रहे और हमें ब्लैकमेल करने के बारे में ना सोचे हुए मत, समझी? और वैसे भी तेरी उम्र है ही कितनी, 2-4 दिन की तू मेहमान नहीं है, खत्म हो जाएगी तो सही है ना तेरे लिए भी। देख जितने दिन भी तू जिंदा है ना तो ढंग से रह और तमीज में रह। अब
अपने काम से काम रख और हम भी अपने काम से काम ही रखेंगे। बहुत देखे हमने तेरे जैसे लोग जो बस उड़ना जानते हैं, पर तू ये नहीं जानती कि हम लोग ना तुम्हारे जैसे लोगों के पर काटना भी जानते, समझी? तो हमसे ना ज्यादा पंगे मत ले अब। और वैसे भी अनुज तेरा ही बेटा है ना, तो शक्ल से उतना ही बेवकूफ होगा जितना तू है, समझी? उसमें ज्यादा अक्ल तो है नहीं, तो वो मान भी जाएगा अंकिता की आसानी से बात कि तेरी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है जैसे कि उसकी बिगड़ी हुई है, तो इसलिए समझा रहा हूँ। और तू हाँ हमें बोल रही थी ना कि तुझे 5,000 रुपए चाहिए, ब्लैकमेल कर रही थी ना। मैं आगे से करके दिखा, तेरी ना हालत खराब कर दी ना तो मेरा नाम भी अंकिता नहीं, समझी? अब तक ना मैं इससे प्यार से निपट रही थी, पर नहीं, ये प्यार के ना काबिल नहीं है, इसको तो मेरा असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। रहने दो अंकिता, बेचारी बूढ़ी है, दिमाग से पैदल, समझ ही नहीं पाएगी चीजों को। भाभी जी, भाभी जी। जी आई। एक बात ढंग से सुन ले, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहती है ना तो हमारे बीच में मत आइयो, समझी? और हाँ, वो अंधा है, उसको ना कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसके सामने तूने कुछ भी चू चपड़ करी ना तो देखियो तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, समझी? चलो मैं जाती हूँ संध्या के पास, तुम इसे संभालो। ठीक है, जा। अब देख क्या रही है, कहीं तेरे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि तू हम दोनों से बदला ले लेगी? देख, हमारे होते हुए ना तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरे जैसा ना हम जैसे लोग रोज डील करते हैं, ठीक है? तो तू उतना ही कर जितना हमने तुझे बोला है, और आइंदा ये पैसों की बकवास करी ना और तुझे जान से मार दूंगा, समझी? अभी पहले इसको जान दे, फिर हम तुझसे ना ढंग से निपटेंगे। चल, अभी वो जा रही है ना काम करने, तू भी खाना बना ले, मुझे भी भूख लगी है और अंकिता को भी। हम दोनों खाना भी खा लेंगे और तुझसे बाद में डील भी कर लेंगे। जी भैया। भाभी जी मुझे पानी चाहिए था। अच्छा लाती हूँ। ये लो पानी, और अगर किसी और चीज की भी जरूरत होगी ना तो बता देना। मैं जाती हूँ। मेरे घर वालों का फोन आया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कोई बात नहीं, जब भी आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, जब भी आया बता देना। ठीक है। अरे तुम अब भी इससे बात कर रहे हो, छोड़ो इसे, 2002 और दफा करो इसे। और तू, अगर तूने ये बात किसी को बताई ना तो तू देखियो। और तुझे क्या लगता है सिर्फ मेरा यही बॉयफ्रेंड है? मेरा एक और बॉयफ्रेंड भी है, और तू तो ये बात किसी और को बता भी नहीं सकती। अंकिता, ये तू क्या बोल रही है? तेरा बॉयफ्रेंड अभी भी है? मतलब तू अभी तक सौरभ के साथ रिलेशनशिप में है? हाँ यार, उसके पास पैसे हैं और जो भी मुझे चाहिए होता है वो मुझे ला के दे देता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अबे तू ये कैसी बात कर रही है? मैं क्या तेरा खर्चा नहीं उठा रहा? मैं क्या तेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा? हाँ बाबा, पर तुम्हारे खर्चे उठाने में और उसके खर्चे उठाने में फ़र्क है ना। तुम मुझे छोटी मोटी चीज़ें दिलाते हो और वो मुझे बहुत लग्जूरियस चीज़ें दिलाता है, तो पैसे उसके पास ज़्यादा है ना। और वैसे भी प्यार तो मैं तुम्हीं से करती हूँ ना, उसके साथ तो मैं बस चीज़ें लेने के लिए हूँ। अंकिता, ये कोई प्यार नहीं है, तू तो मुझे धोखा दे रही है यार, जैसे तू अपने पति को धोखा दे रही है। अरे नहीं यश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें तो पता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ तो तुम्हें भी दे रही होंगी, कुछ नहीं ऐसा, प्लीज। अंकिता, तुम अपने लालच के चक्कर में बस मेरे साथ अपनी जिंदगी बिता रही हो, प्यार नहीं करती तुम मुझसे। यश, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले इससे निपटते हैं। सुन, मैं तुझे 2000 रुपये दे दूंगा, लेकिन इसके बाद ना मैं तुझे 1 रुपये नहीं दूंगा, समझी? 5000 नहीं दे रहा मैं तुझे, 2000 रुपये दे रहा हूँ, इससे ही काम चला। दिमाग खराब करके रखा हुआ इसने भी। पकड़। सुनो अंकिता, तुम जाके उसको संभालो, मैं ऐसे देखता हूँ। भैया, आपको और कुछ चाहिए? नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे घर वालों का फोन नहीं आया क्या अभी तक? अरे नहीं आया उन लोगों का कॉल, आएगा तो मैं बता दूंगी ना। सुनो, कितना टाइम वेस्ट करो कि संध्या के साथ, जाने दो ना इसे, इसको घर नहीं जाना क्या? अरे वो भी उसके घर से कॉल नहीं आया इसलिए नहीं गया, जब कॉल आएगा तो खुद चला जाएगा। सुन अंकिता, इसको यहाँ बैठे रहने दे। हम भाभी जी, मैं कोई अंधा नहीं हूँ,
सब हरकतें देख रहा था आपकी, और सब फोन में रिकॉर्ड कर दिया है। अनुज भाई को सब सेंड भी कर दिया है। बहुत बुरा लगा था मुझे जब अनुज भाई ने बताया था कि उनकी बीवी उनको धोखा दे रही है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। और मैंने भी नहीं माना, मैंने बोला कि नहीं यार, आपकी अभी नई नई शादी हुई थी, ऐसा तो नहीं हो सकता, भाभी ऐसे कैसे हो सकती है। लेकिन अनुज भाई ने बोला कि नहीं, उनके ऑफिस जाने के बाद कोई ना कोई लड़का घर में ज़रूर आता है। और उनको ये भी शक था कि उनकी माँ भी शायद शामिल है। और आज प्रूफ मिल गया कि आंटी जी भी। चलो सही है, थोड़े से पैसे के लिए कोई कैसे कर सकते हैं सब। और आपको शर्म नहीं है अनुज भाई को धोखा देते हुए? यार इतने भोले भाले हैं वो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। आपको पता है पिछले महीने जो उनको बोनस मिला था, उस बोनस से आपके लिए गाड़ी बुक कराई थी उन्होंने, और जब ये सब पता चला तो वो कैंसिल करवा दी। आपके लिए इतने सारे एफर्ट देते हैं वो, और आप, छी शर्म आती है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप तो उनके साथ रह नहीं पाओगी, क्योंकि आपको वो तलाक देने वाले हैं बहुत जल्द। और जब ये बात आपके घर वालों को पता चलेगी, सोचो उन पे क्या बीतेगी, आपके माँ बाप पे क्या बीतेगी। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने अनुज के साथ बहुत गलत किया है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ अनुज को ये सब मत बताना। भाभी जी माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। अनुज भाई को मैं सब कुछ भेज चुका हूँ। आपने जिस तरह उन्हें धोखा दिया ना, आप यही डिजर्व करती हो। बहुत हो गया ऐशो आराम, अब अपने मायके में रहना जाके। और आपके घर वाले जब आपको ताने सुनाएंगे ना, तब समझ में आएगा। और जब लोगों को पता चलेगा ना, तब पता चलेगा आपको। जैसे आप उनकी इज्जत उछाल रहे थे ना, तब आपको पता चलेगा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी स्टोरी या कुछ भी दिमाग में आइडिया आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है जो अपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। और यार हमारे पेज को फॉलो कर दो, प्लीज़ क्लिक करो फॉलो बटन पे, और अभी फॉलो कर दो। आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज़ कर दो। और हाँ, जल्दी से शेयर बटन पर क्लिक करो, शेयर करो वीडियो को, प्लीज़ शेयर कर दो। लव यू ऑल।